कभी आपने ये कोट सुना है दैट यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय व्हाट यू अलाउ? अभी ये पूरा कोट है एक, मैंने पूरा नहीं बोला है, मैं स्क्रीन पे इसको डालती हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा ये कोट आपने? तो जब मैंने पहली बार ये कोट पढ़ा था तब मुझे लगा बहुत डीप है। फिर जब कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अजीब सा है, मतलब अजीब सा फीलिंग देता है ये कोट। बट अब जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ही तो है। हम ही तो सिखाते हैं लोगों को कैसे हमें ट्रीट करो। अपनी अपनी जो एक्शंस होते हैं, अपनी जो बातें होती हैं, हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं, हम जो दूसरे को कन्वे कर रहे होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, उसी से ही तो हम दूसरों को सिखा रहे होते हैं कि कैसे हमें ट्रीट करो। इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रही हूँ कि मतलब एक तो हमारे साथ ही हो रहा है और अपने को ही मैं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो पावर होती है ना, दूसरे आपके साथ कैसे बिहेव करें, वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के हाथ में होती है। So that's about it. I'm going to talk about today in this part 2 of this series, कोट series. तो यही है हमारा आज कोट, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे आगे और। तो मैं बोल रही थी ये जो कोट है आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत जगह ये कोट होता है, बड़ा ही कॉमन कोट है। लेकिन शायद इसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी हमने कोट 1 में बात करी थी, कोट 1 के बारे में बात करी थी पार्ट 1 ऑफ द सीरीज में, थिंक पॉजिटिव के बारे में। तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हो। तो ये वाला जो कोट है कि आप कैसे दूसरों को सिखाते हो कि वो आपके साथ कैसे बिहेव करें, दिस इज़ पॉपुलर, येस। बहुत जगह हम देखते हैं, लाइक कर देते हैं, डबल टैप कर देते हैं, लेकिन हम शायद इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इसके बारे में उतनी बात नहीं हुई जितनी हमारी थिंक पॉजिटिव के बारे में बात हुई है। तो ये ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये सही बात है। आपकी एक्शंस ना वो लोगों को कन्वे करते हैं कि आप के साथ कैसे बिहेव किया जाए और आपकी टॉलरेंस कितनी है, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं। तो ये आप सिखाते हो लोगों को। इस तरह कभी सोचा है? हम अपने आप से पूछते हैं भाई ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मैंने क्या किया है? ये वो ऐसा मैंने क्या किया है का ना हिडन आंसर है ये। कि हम जो कर रहे हैं ना वो हमें ही नहीं पता कि हम क्या सिखा रहे हैं। वी आर द सिलेबस हियर। हम सिखाते जा रहे हैं लोगों को, फिर कह रहे हैं कि ये रिपीट क्यों कर रहा है ये सिलेबस। भाई सिखाया तो हमने ही है तो वो तो रिपीट करेगा ही। तो ये जो कोट है ना, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है कुछ ऐसा। ये आपको मतलब कन्फ्रंट करता है, ये आपके सामने खड़ा है, आपसे पूछ रहा है वही चीज़ जो मैंने अभी कही कि आपने कभी सोचा है सिलेबस तो आप खुद ही हो, लेसन तो आप खुद ही दे रहे हो, और उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो कि सामने वाला वही लेसन रिपीट क्यों कर रहा है। भाई जो सिखाओगे, दूसरे को जो कन्वे करोगे अपने बारे में, वो तो वही बोलेगा ना। तो ये करने से पहले हम सोचते ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम शिकायत कर रहे हैं। तो जो हम एक्शंस करते हैं, जो हमारे साइलेंसेस होते हैं, जो चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, जब हम बोलना तो नहीं चाहते हैं, मन में तो नहीं बोल रहे होते हैं, पर जस्ट शांति रहे या छोड़ो, अवॉइड करो, इग्नोर करो, उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, हाँ ठीक है। या हमें कभी कुछ काम आउट ऑफ द ब्लू नहीं करना होता है, हम ऑलरेडी खुद इतने टायर्ड होते हैं, फिर भी हम कह देते हैं हाँ चलो ठीक है। मतलब आपकी नहीं में हाँ सुनने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअली मूवीज़ का ही है, एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। एक्चुअल में अगर आप मन में नहीं बोल रहे हो और मुंह से हाँ बोल रहे हो तो सामने वाले को हाँ ही सुनाई दे रहा है। उसने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ ये आप कर सकते हो, आपकी है ये वाली बाउंड्री, वो आपके लिए पार कर सकता है, आप इतना टॉलरेट कर लोगे, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। फिर आप ये क्वेश्चन पूछो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने टॉलरेट किया था, आपने उसको लास्ट टाइम लेसन दिया था कि मैं टॉलरेट कर लूँगी, तो वो अब आपके साथ कर रहा है। तो इसमें गलती ज़्यादा किसकी है, करने वाले की या आपकी खुद की? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ ड्रामा लेके बैठ जाओ जी, अभी यहाँ हम रोना धोना लेके बैठेंगे या हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करने बैठ जाएंगे कि ऐसा किया। बड़ी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हो। आपके पास कोई आया, यू आर ऑलरेडी टायर्ड और यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, और कोई सामने वाला आपका फैमिली मेम्बर ही आ रहा है चलो, या आपका ऑफिस का कलीग आ रहा है ऑफिस में और आपसे कुछ ऐसी चीज़ कह रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट they feel that you are obliged to listen to them and follow what they are saying. तो आप obliged नहीं हो, आप बस इतना बोल सकते हो नहीं अभी नहीं करना, मैं बाद में कर दूंगी, या ये मैं नहीं करना चाहती। इतना एक सेंटेंस इनफ होता है।
या कोई ऐसा टॉक्सिक डिस्कशन हो रहा है आपके ऊपर, लोग हंस रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप भी हंसो अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा है हंसो, बट अगर पसंद नहीं आ रहा है मन में और फिर आप इसलिए हंस रहे हो उनके साथ जोक समझ के कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ही होता है, बट आपने उन्हें प्रोग्राम कर दिया नेक्स्ट बारी के लिए कि वो ऐसे जोक आपके साथ हर बार करेंगे। सो यू हैव टू कीप दैट स्ट्रेट फेस देयर कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू लाफ एट योर टॉक्सिक जोक्स, मेरे को ये नहीं चलेगा, मुझे ये डिसरिस्पेक्ट नहीं चलेगा, मैं सेल्फ एडजस्ट नहीं करूँगी, मेरा सेल्फ इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू कन्वे दीज थिंग्स। उसके लिए 5 लाइन का पैराग्राफ या कुछ लंबा लंबा स्पीच देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत थोड़ा सा कह देने से, बहुत बिना कहे कह देने से आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी वो चीज़ कन्वे की जा सकती है, पर वो कन्वे आपको करनी पड़ती है, आपके बिहाफ पे कोई और कन्वे नहीं करता है। मैंने वही शुरू में बोला था कि सिलेबस आप खुद हो, लेसन आप खुद हो, आप दूसरे को जो सिखा रहे हो वो आपने डिसाइड किया है, और इसको रीराइट भी आप खुद ही कर सकते हो whenever you want. So the power of rewriting this syllabus you are teaching the person before you is with you. तो विक्टिम यहाँ पे आप हो ही कहाँ, आपके पास तो पावर है, उसको यूज करो। यही कह रहा है ये कोट, आप वही जो सिखा रहे हो लोगों को, वही वो आपसे बिहेव कर रहे हैं और आप उसको टॉलरेट कर रहे हो। टॉलरेट करना इज द वर्ड हियर। तो वो सोचो उसके बारे में कि क्या करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बड़ा अच्छा इंसान बनना होता है, अरे भाई ये तो बड़े अच्छे इंसान है, ये तो हर किसी की बड़ी मदद करते हैं, इनको तो कभी मना ही नहीं करते, इनसे तो कुछ भी कहते रहो। तो कई बार ये टू नाइस का टैग भी ना बड़ा ही डिफिकल्ट और टॉक्सिक हो जाता है। तो ये अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को इंसान ही ना समझो, आप भी उन्हीं सारे इंसानों में एक इंसान हो जिनकी मदद आप कर रहे हो, जिनसे आप नहीं कभी नहीं कहते, जिनसे आप हर चीज़ कह देते हो हाँ ठीक है, उसमें आपका भी तो कहीं स्पेस है, आपके सेल्फ का, उसको भी तो कहीं पे रखोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं ना, वो एक कोट होता है ना, खाली मग से आप दूसरे को खुशी नहीं दे सकते, अंदर खुशी नहीं है, दूसरे को खुश कैसे करोगे। तो पहले सेल्फ को रखो, अपने आप के अंदर देखो, और उसके लिए अगर थोड़ा सा कम अच्छा इंसान बनना पड़े तो चल जाता है, कोई यहाँ मेडल नहीं मिलता है अच्छा इंसान बनने का। आप अपने आप को सही नहीं रखोगे और दूसरे को आप हमेशा अलाउ करते रहोगे वो बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए, तो उससे जो सबसे ज़्यादा हार्म होता है वो हमें खुद को होता है, वो हमें खुद को होता है। हर बार जब आप कहते हो हाँ ठीक है और मन में आप नहीं कह रहे होते हो, तो आप अपनी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर रहे होते हो, अपनी ही नज़रों में और सामने वाले की नज़रों में भी। दैट इज़ द टॉलरेंस यू आर डूइंग, दैट इज़ द क्रॉसिंग ऑफ द बाउंड्रीज यू हैव। आपकी बाउंड्री कहाँ रही, आपने तो वो क्रॉस करा दी। अगली बार द पीपल आर ओके, हाँ ठीक है इसको तो चलता है, तो करते रहो। तो यही है इस कोट की बॉटम लाइन कि सिलेबस आप हो, लेसन आप हो, आप दूसरे को क्या सिखा रहे हो या आपके हाथ में है, एंड यू हैव द पावर टू रीराइट इट। So that's the quote I wanted to talk about today, and how important this quote is, how deep this quote is. मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा भी सोचें खाली समय में, तो शायद हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में सही कर सकते हैं जो हम शिकायत करते रहते हैं आए दिन, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। सो दैट्स अबाउट इट टुडे। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा आपको लगा ये जो मैंने डिस्कशन किया, और ये भी शेयर कीजिए कि क्या आपको कोई ऐसा कोट पता है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स अबाउट इट टुडे। और इसके बाद मैं नई सीरीज़ पे काम करूँगी और जल्दी ही वो लेकर आऊँगी। तब तक आप कमेंट्स में मुझसे बात कर सकते हैं, एंड टिल देन आई विल बी थिंकिंग एंड टॉकिंग and editing out loud, unfiltered always.